Hello students, today we will study intrinsic semiconducting material and its conductivity. What are the intrinsic semiconducting materials? Intrinsic semiconducting materials are those materials which are in its pure form, means no impurity is added in these semiconducting material. When no impurity is added in the semiconducting material, then it is called intrinsic semiconducting material. मतलब उसके अंदर कोई अशुद्धि, कोई इम्प्यूरिटी नहीं मिलाई जाती है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाता है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज आर द एलिमेंटल प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, हेंस नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। अभी किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे सिलिकॉन का मैं लेता हूँ, तो सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। क्योंकि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होता है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना लेता है तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सिलिकॉन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड विथ इट्स नेबरिंग सिलिकॉन एटम इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इस तरीके से ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से ये बना रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई जाती। सपोज मैंने इस मटेरियल को इस तरीके से एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा जब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में के क्रॉस वोल्टेज लगाते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए सपोज मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज लगाया। वोल्टेज लगाते ही क्या होगा, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल को हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जैसे ही एनर्जी सप्लाई करेंगे होगा क्या, इसके अलावा भी हीटिंग इफेक्ट से भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई करने से भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, हीट करने से भी ब्रेक करेगा। सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया इधर, बिकॉज देखिए आप ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन टूट करके इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन जहां जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहां वहां होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने होल जनरेट होंगे। यानी कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड दिस स्मॉल सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय होल, तो किसी सेमीकंडक्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जितने डॉट होंगे उतने होल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और डेफिनेट सी बात है ये पॉजिटिव टर्मिनल होल को दूसरे डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रेशराइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और होल आर बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी और होल की वजह से भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए कि होल कैसे पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। जब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है राइट टू लेफ्ट, तो डेफिनेट सी बात है आपको होल जो है वो लेफ्ट राइट साइड में क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होल प्रोड्यूस हो रहा है, होल मूव कर रहा है। इसलिए होल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
को पॉजिटिव चार्ज की तरह हम डील कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहा है और होल भी उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम आपसे कहें टोटल करंट सर्किट में कितनी जा रही है, तो टोटल करंट सर्किट में कितनी जा रही है, इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की करंट का सम। जैसा कि आप ड्रिफ्ट करंट के कॉन्सेप्ट से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, I is equal to NEAVD, that is the number of electrons per unit volume या number of charge carrier per unit volume, E is the charge on electron, A is the cross sectional area of the conductor and VD is the drift velocity। तो अगर हम इसके लिए लिखें इसी इक्वेशन को तो क्या लिख सकते हैं हम, NE number of charge carrier means charge carrier concentration of electron, charge of electron, a cross sectional area of the material, cross section area of the material A लिया गया है, and drift velocity of the electron plus charge carrier concentration of hole NH। होल पे भी चार्ज पॉजिटिव होगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर का ही चार्ज होगा, तो इसको भी E ले सकते हैं, इंटू A इंटू VDH, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई, हम इसमें से EA को कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी एनी VDE दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और होल की वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VDE लिया और होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VDH हमने लिया। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, I by A is equal to E NE VDE plus NH VDH। What is I by A? Current through unit perpendicular cross sectional area. This is the current density J. J can be written as E NE VDE plus NH VDH। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। While putting this value here, sigma into E, E is the electric field, sigma is the conductivity, NE VDE plus NH VDH। Again come here, we can write sigma conductivity is equal to E NE VDE upon E plus NH VDH upon E। This equation is the equation for mobility, drift velocity of electron upon electric field। This is the mobility of electron, drift velocity of hole divided by electric field, it is the mobility of hole। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो मोबिलिटी कहलाता है किसी चार्ज पार्टिकल का। तो E कैन बी टेन एज सिग्मा इज इक्वल टू E NE म्यू E दैट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू NH VDH, सॉरी NH mu H, that is the mobility of hole। This is the equation for the conductivity of any intrinsic semiconducting material। ये किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी का इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्यों हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाते हैं।